नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि यहां बिहार सरकार मंत्री हरीश सहनी जो है वो पहुंचे हैं और यहां जब हमने उनसे बात किया तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि जो है मृत व्यक्ति का इलाज नहीं होता है, पोस्टमार्टम होता है। तो किस आधार पर जो है उन्होंने आखिर विपक्ष पर तंज कसा है, क्या कारण रहा, आप सुनिए पहले बिहार सरकार मंत्री हरीश सहनी को। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। वाले है 24 तारीख को मधुबनी में उनका कार्यक्रम है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? निश्चित रूप से मुझे फक्र है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पर फक्र है। एक जमाना था कि 5 साल में कितने बार लोग उंगली पर जोड़ते थे कि प्रधानमंत्री बिहार आए हैं क्या, और आज का एक जमाना है कि लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री हर प्रांत में आते हैं तो बिहार को अब समझते हैं कि बिहार को सबल बनाना है, तो बार बार आते हैं और जितने बार आते हैं तो सौगात देकर जाते हैं। इसलिए हम लोगों को काफ़ी खुशी है, वो जितने बार आएंगे उतने बार हमारे बिहार के लिए। और अभी मिथिला क्षेत्र में आ रहे हैं तो मिथिला का क्या कहना, वहाँ तो देखते हैं प्रधानमंत्री जी पूरा वहाँ के लिए मछली हो, मखाना हो, एम्स हो, रेल हो, हवाई अड्डा हो, सड़क मार्ग हो, वो तो सब एकदम से दे नहीं रहे हैं, लुटा रहे हैं। तो हम लोग तो प्रसन्न हैं, बार बार सोचेंगे कि बार बार बिहार आवे वो। अब जिनको पीड़ा है, जिनके पुरखा आए नहीं, तो उनको तो चिंता होगा, हमारे पुरखा तक कभी नहीं गए, ये लोग बार बार आते हैं। तो जिनको डर लगता है तो उसके डर का इलाज मेरे पास नहीं ना है। देखिए, डॉक्टर के पास इलाज होता है मरीज का, डेड बॉडी का तो पोस्टमार्टम रूम में होता है। आप उन लोगों विरोध किया जा रहा है, देश भर में देखा जा रहा है, मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं सर। कौन कह दिया सारा मुस्लिम समाज विरोध? कहा कौन? देश में इतने लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं, ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत भला हुआ। क्यों? कि इस वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ माफियाओं का कब्जा था। आज तक कोई वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर न तो विद्यालय खुले, न विश्वविद्यालय खुले, न कौशल विकास के लिए कोई काम हुआ। ये तो केवल पूरे देश भर के माफियाओं का उस पर कब्जा था। ये नाम मुस्लिम भाई का होता था लेकिन काम माफियाओं का होता था। और इससे पूरे देश के वैसे मुसलमान जिन्हें भारतीय होने पर गौरव है, सबको लगता है कि इससे मुसलमान भाई को भी बहुत भला होगा। अब उस जमीन का उपयोग उनके हित में होगा, इसलिए किसी को कष्ट नहीं। हाँ, जो राजनीति करने वाले लोग हैं तो इसमें क्या 370 में वो विरोध नहीं किया, क्या 3 तलाक में विरोध नहीं किया, राम मंदिर में विरोध नहीं किया, कहाँ वो लोग विरोध नहीं किए? वो लोग हर राष्ट्र के विकास के मुद्दा पर विरोध करके ही वो राजनीति करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रांत और देश का विकास करके राजनीति करने वाले हैं। इसलिए जो उस तरह का नकारात्मक सोच रख के राजनीति करना चाहते हैं उनको करने दीजिए और भाजपा को काम करने दीजिए। बिहार की जनता और देश की जनता सब देख रहा है कि किसके कार्यकाल में बिहार जंगल से मंगल राज में आया और जिस देश को घोटालों का देश भारत कहा जाता था, आज वो देश कैसे पूरे दुनिया में आदरणीय पूजनीय हो गया। पूरा बिहार और देश का लोग देख रहा है, देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर जो कोई कहीं है भारतीय मूल के लोग हैं, आज सबको गौरव हो रहा है। इसलिए कुछ चतुर चालाक नेता जो झूठ बोलकर संविधान खतरे में आ जाएंगे, आरक्षण समाज, वैसे लोगों के शब्दों को लाकर राजनीति नहीं करना है। लेकिन सर तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं और कह भी रहे हैं, कल भी उन्होंने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं और मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले वक्त संशोधन को बिल को जो है हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अच्छा, वो फेंक देंगे, ठीक है ना। ये निर्णय बिहार के जनता को करने दीजिए कि वक्फ बोर्ड बिहार के लिए, देश के लिए,
देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा सबके लिए अनिवार्य था। और एक भारत माँ का पूत, भाजपा का दूत नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया और वो राष्ट्र हित में है। लेकिन इन लोगों को बहुत बुरा लगता है, तो इसका जवाब न तो हरी सहनी न भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता न कोई नहीं देंगे। बिहार की जनता उन लोगों को जवाब देने का काम करेगा। 2025 में जब सुफरा साफ होगा तब पता चलेगा कि वह वोट वो कूड़ेदान में वो फेंकेंगे कि उनको लोग कूड़ेदान में फेंकेंगे, वो 25 में पता चलेगा। सर, एक आखिरी सवाल होगा। प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में आने वाले हैं 24 तारीख को मधुबनी में, उनका कार्यक्रम है सर, क्या कुछ कहेंगे?